सेकंड्स में दी हुई आंसर। चेक करो आंसर क्या सही आ रहा है या नहीं। 6 × 10⁻² डिवाइडेड 600 10⁻⁴ आ रहा है। आशीष चेक करो बेटा, ये आंसर आ रहा है, सही है। यस सर। 17 रेट एंड रेट कांस्टेंट गिवन है, कंसंट्रेशन पता करनी है। रेट कांस्टेंट के यूनिट से पता लगेगा कि ये कौन सा रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर है। कंसंट्रेशन पता करना है, रेट आपको पता है, रेट कांस्टेंट पता है, कंसंट्रेशन ये पता करना है। N2O5 कंसंट्रेशन इज इक्वल टू, डिवाइड करके देखना है। चेक करो किसी का आंसर आ रहा है तो डिवाइड करने से 1.02 इंटू 10⁻⁴ डिवाइडेड 3.4 इंटू 10⁻⁵। सॉल्व कर लो, देखो आंसर आ रहा है। 3 के आसपास आ रहा है, क्लोज है काफी। सही है, बी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो 25 तक चेक करो भाई। 30 तक। ट्वेंटी एट। ये याद ही करना है बेटा आपको, एल्डिहाइड वाला था शायद, हमने बुकलेट में पढ़े थे 3-4 रिएक्शन फ्रैक्शनल ऑर्डर में। नेक्स्ट देखो, ये बुकलेट में पढ़ना, एक जगह लिखे हुए हैं फ्रैक्शनल ऑर्डर। 40 तक कोई। फोर्टी फाइव। 36 एंड 39 कर रहे हैं। थर्टी सिक्स तक पहले इनिशियल रेट गिवन है, ऑर्डर निकालना है। पहला, सेकंड और थर्ड में बी सेम है, R2/R1, सेकंड एंड थर्ड। R2/R3 कर लेते हैं, A2/A3 पावर x। बी कट गया 20 में। ये दिया हुआ है 5 इंटू, ये दिया हुआ है, सॉरी ए दिया हुआ है, रेट दे रखा है 4 इंटू 10⁻³ डिवाइड 1.6 इंटू 10⁻²। 1/4 आ गया कट के, इधर आई थिंक 1/2 आएगा। चेक करना एक्स कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, एक आउट ऑफ 2 आ रहा है। दो आंसर बन सकते हैं बी एंड सी। बी का निकालते हैं। बी के लिए फर्स्ट और सेकंड ले लो, सेम कोई भी नहीं है। अच्छा इसलिए प्रॉब्लम है, सेम कोई भी नहीं है फिर कोई बात नहीं। R2/R1 ले लो, फिर दोनों लेने पड़ेंगे A2/A1। इसका तो पावर पता है 2। B2/B1 का नहीं पता, इसका y ले लो। तो R2 कितना है,
4 × 10⁻³ ये है 5 × 10⁻⁴। A2 कितना है 5 × 10⁻⁴, 2.5 × 10⁻⁴, इसकी पावर 2 है, ये निकल जाएगा 6/3 × 10⁻y। चेक करना, इसे 10 पर मैंने काट दी इसमें है ना। एट आ रहा है, 2 की पावर 2 4 आ रहा है, 2 की पावर y आ रहा है, तो 1 आ जाएगा y। चेक करना आंसर इसका। यस सर, बी ऑप्शन ही है। 2 विद रिस्पेक्ट टू a आ रहा है, 1 रिस्पेक्ट टू b आ रहा है। तो चेक कर लो, कई बार दोनों भी डिफरेंट हो सकते हैं। पहले एक का ऑर्डर निकाल लो, एक का निकल जाएगा, फिर दूसरे का निकाल लो, ऐसे कर सकते हो ऐसे केस में है ना। 39 कर रहा हूँ। रेट और रेट कांस्टेंट के बार में और मिनट में चाहिए। रेट इज इक्वल टू के प्रेशर की पावर 3/2 है। तो पहले रेट के निकाल लेते हैं। रेट के क्या आ जाएंगे के, रेट के तो हमेशा बार पर मिनट ही होंगे, जो भी कंसंट्रेशन है और टाइम, कंसंट्रेशन और टाइम से ही रेट निकलता है, या तो मोलर पर सेकंड या मोलर पर मिनट या बार पर मिनट। ये वाले यहाँ भर दो। के कैसे निकलते हैं, रेट के डिवाइड प्रेशर के पावर रेट के डिवाइड प्रेशर के पावर 3/2। रेट हमने निकाल लिया बार पर मिनट, और ये निकाल लिया बार की पावर 3/2। तो बार की पावर आ जाएगी 1 - 3/2 पर मिनट। चेक करो, -1/2 आ रहा है कहीं बार का पावर। बी आंसर होना चाहिए 39 का। ठीक है, बी आंसर आ रहा है। चेक कर लो, रेट के हमेशा यही लेने हैं बेटा, कंसंट्रेशन एंड टाइम। रेट इज कंसंट्रेशन बाय टाइम। कंसंट्रेशन देख लो, प्रेशर है तो प्रेशर के यूनिट, नीचे टाइम के जो भी कहता है सेकंड मिनट। रेट के तो आप खुद निकाल सकते हो, के हम फॉर्मूले से निकालेंगे, ऑर्डर पे डिपेंड करते हैं। रेट के यूनिट ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करते, के यूनिट ऑर्डर पे डिपेंड करते हैं। 50 तक चेक करो। फोर्टी नाइन। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, रेट कांस्टेंट गिवन है, इनिशियल कंसंट्रेशन गिवन है, कंसंट्रेशन पता करनी है। के का फॉर्मूला लगेगा बेटा, लॉग की वैल्यू नहीं दे रखी, लॉग आपको देखना पड़ेगा। लॉग एक बार कैलकुलेटर से ले लो, फिर आपका आंसर निकल जाएगा। हमें दिया जाता होता है लॉग। के इज इक्वल टू 2.303/t a/a। ये फॉर्मूला लगाना है। चेक करो किसी का आंसर आ गया इससे। यस सर, बी ऑप्शन आ रहा है सर।
ये सॉल्व करके 2.714 इंटू 10⁻³ इंटू 100 बाय 2.303 इज इक्वल टू log a0 बाय, ये कट के 10⁻⁻1 2.3 और 2.7 डिवाइड करके देखना बेटा कितना का आ रहा है, 0 पॉइंट कुछ अब बनेगा ये 2.719 डिवाइड 2.303, ये आ रहा है 1.18 इंटू 10⁻⁻1, तो 0.118 है। कितना का आएगा लोग इसका, एंटी लोग लेना पड़ेगा, मतलब किसका लोग 0.1 ले, लोग 2 का तो 0.3 हो जाता है। किसने किया तो बता दो कितना आंसर निकाला इसका। log 0.29 को log 2.9 माइनस log 10 लिख लेते हैं, फिर उससे 2.9 का अप्रोक्सीमेटली 0.45 ले सकते हैं, 0.47 की जगह 3 की जगह। अच्छा, इसे वैल्यू भर के सॉल्व किया। यस ये 0.3 लिख लेते हैं, log 0.29 माइनस log है 0.118, इसे सॉल्व कर लेना। log 0.29, वैसे यहीं पे एंटी लॉग ले लो, इसका तुम्हें एंटी लॉग दिया जाएगा, इस बुक में नहीं दिया, पर जेई या नीट में दिया जाता है ना, ये ज्यादा इजी रहेगा। कर लोगे बेटा इसे, यहाँ छोड़ रहा हूँ मैं, ठीक है, और देख लो नेक्स्ट। सिक्सटी तक चेक करो। 59, प्रेशर वाला फॉर्मूला बनाते हैं पहले, थ्योरी का क्या फॉर्मूला बनेगा। एक तो प्रेशर 0 टाइम पे पता है हमें, एक प्रेशर टी टाइम पे पता है, तो इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। ये ऐसी इक्वेशन लिख लूं मैं, ए से बी और सी बन रहा है, तो इनिशियल पी आई मान लेते हैं, पी आई माइनस एक्स, ये एक्स, पी आई हमें पता है, पी आई माइनस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू पी टी, ये कट गया, पी आई माइनस एक्स इज इक्वल टू पी टी, बस सीधा ही है, फिर तो यही चाहिए होते हैं हमें। एक्स कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू भर लो, हमें चाहिए व्हाट इज द रेट, पहले के निकालो, के कितना आ जाएगा 2.3 बाई टाइम कितना है 100, लॉग ऊपर चाहिए पी आई, नीचे चाहिए पी आई माइनस एक्स, पी आई इसने दिया 0.5,
प्लस एक्स हो गया ना, ये प्लस एक्स पी टी है, इससे एक्स निकालो, एक्स कितना आएगा, एक्स इज इक्वल टू पी टी माइनस पी आई, ये वाली वैल्यू यहाँ भरो, पी आई माइनस एक्स की जगह, पी आई माइनस एक्स इज इक्वल टू पी आई माइनस पी टी माइनस पी आई, ये बन जाएगा पी आई माइनस पी टी माइनस पी टी प्लस पी आई, तो 2 पी आई बन जाएंगे, 2 पी आई माइनस पी टी, ये यहाँ भर रहे हैं 2 पी आई माइनस पी टी, 2 पी आई कितने हो गए 0.5 इंटू 2 माइनस पी टी कितना दिया हुआ है 0.6, अब इसे सोल्व करो, के निकल जाएगा आपका, के इज इक्वल टू 2.3/100 लॉग, ऊपर है 0.5, नीचे कितना है, ये 0.4 आ गया, log 5 माइनस log 4, 2.3/100 log 5 माइनस log 4, 0.7 माइनस 0.6, 0.1 आ गया, 2.3/100 इंटू 0.1, यहाँ तक चेक करो सही है। अब रेट निकाल लो, रेट इज इक्वल टू के इंटू प्रेशर पावर 1, अगर टोटल प्रेशर 0.65 है तो हमारा पी आई माइनस एक्स, क्योंकि कंसंट्रेशन क्या होगी पी आई माइनस एक्स, तो पी आई एक्स ये होगा पी आई माइनस एक्स 2 पी आई माइनस पी टी, तो यहाँ पे पी आई माइनस एक्स भरना है आपने, और पी आई माइनस एक्स कितना आ जाएगा 2 पी आई माइनस पी टी, 2 पी आई कितना हो गया 2 इंटू पी आई, स्टार्ट कहाँ से किया था 0.5 से, माइनस पी टी कितना है 0.65, 0.35, ये वैल्यू यहाँ पर, ओके तो उतना ही रहता है, ये आ गया 2.3 इंटू 10⁻³ ये मैंने पी आई माइनस एक्स मीन्स नई कंसंट्रेशन निकाल ली है। नया प्रेशर कब निकालना है, जब टोटल प्रेशर कितना है 0.65, तो टोटल अगर 0.65 है तो पी आई माइनस एक्स ही हो जाएगा 2 पी आई माइनस पी टी, हमने यहाँ रिलेशन निकाल लिया था, यहाँ से वैल्यू आ गई 0.35 इंटू 0.35, करके देखो इसे कैलकुलेट, सही आ रहे हैं। आंसर हमें दिया हुआ है 59 का, सी दे रखा है, 7.8 इंटू 10⁻⁴ कह रहा है, चेक करो बेटा कैलकुलेटर से करके देखो आ रहा है या नहीं। सर 8 इंटू 10⁻⁴ आ रहा है, ठीक है। ठीक है, हाँ एक ही बात है, 7.8 आ रहा है, हमने 2.303 वो ले लिया, चेक कर लो फिर से, अच्छा क्वेश्चन है ये। पहला तो हमने जो प्रेशर वाले क्वेश्चन किए थे सेम ही फॉर्मूला लगा के ही था, लेकिन इसने के से आगे भी क्वेश्चन दिया हुआ है, के तक तो हमने किया हुआ क्लास, आगे अगर रेट पूछता है तो रेट इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन होती है, लेकिन उस टाइम पे कंसंट्रेशन कितनी है, टोटल प्रेशर दे दिया फिर से 0.65, टोटल अगर 0.65 है तो मुझे कंसंट्रेशन चाहिए पी आई माइनस एक्स, बची कितनी, ये 2 पी आई माइनस पी टी करके मैंने निकाला 0.35, फिर मैंने यहाँ वैल्यू पुट की तो रेट आ जाएगी। कुछ पूछना है बेटा इसमें, 59 में देखो, समझ आया समायरा? यस सर, समझ आ गया। ठीक, आगे देखो 65 तक चेक करो, 70 तक, 66 कर रहे हैं, 66 इज हाफ लाइफ दिया हुआ है 5730, 80% के लिए हमने बोर्ड उसमें भी किया था क्लास में, इसमें लोग एग्जैक्टली क्या आंसर आता है, आंसर में थोड़ा सा डिफरेंस था शायद, 66
हाफ लाइफ पता है तो k निकल गया, k इज इक्वल टू 0.693 बाई हाफ लाइफ है 5730 इज 2.303 डिवाइड t log कितने परसेंट रहना है, 80% है। 80% का मतलब 100 अगर था, अभी कितना बच गया 80, इसका मतलब ये होता है एक जो लिविंग वुड होता है उसमें बेटा जितनी कंसंट्रेशन है C14 की वो 100 मान ली, और जो ओल्ड वुड है उसमें C14 कम होते होते कहाँ तक चला गया, 80% तक। इसे ऐसे समझना है आपने, 80% ऑफ द C14, 80% ऑफ C14 का मतलब अभी बचा हुआ 80%। इसे सॉल्व कर लो, 5/4 और log 5 माइनस log 4, ये आता है 0.3। t इज इक्वल टू 5730 डिवाइड 0.3010, ये log 5 माइनस log 4 0.1 लिख दूं, 0.7 माइनस 0.6, इसे सॉल्व करके देखो एक बार, अगर अप्रोक्स ले लें तो 1845 वाला आंसर लग रहा है मुझे मैच होता। हो जाएगा, चेक करो, 1900 के आसपास आएगा अगर आप अप्रोक्स लेते हो तो। एग्जैक्ट यस करोगे सर। तो उसके आसपास ले लो फिर, 1845। 75 तक चेक करो। एट्टी तक, एट्टी फाइव, ये भी ऐसी है बेटा। 90% के लिए कितना होगा अप्रोक्सीमेट, हाफ लाइफ और इनकी रेशियो लेनी सीखी थी हमने, कुछ ऐसे क्वेश्चन किए थे 4 टाइम है 5 टाइम है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं 0.693 बाई टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 बाई टी, कितने परसेंट है, 90% के लिए 100 बाय बचेगा कितना, 10। इसे सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। तो t बाई टी हाफ इज इक्वल टू, ये आ गया log 10 1.1 बाई 0.3 आ गया 10/3, 3.3 टाइम्स है। t इज इक्वल टू 3.3 टाइम्स टी हाफ, ठीक है। 99% भी हमने किया था, t 75%, 2 टी हाफ हैं, t 99%, 10 टी हाफ हैं, ऐसे के कुछ क्वेश्चन किए थे, वैसा ही है। और कोई देखो 85 तक कोई भी डाउट है, 90 तक, 83 पर। क्वेश्चन नंबर 83 चेक करो, रीड कर लो एक बार। log के और 1/t का स्लोप क्या होगा, तो log बस ये देखना होता है कि LOG लिखा है या नहीं लिखा इसमें। सर अगर 83 LOG इसका लिखा है तो डिफरेंट 2 है बुक में। सर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन वाला है। अच्छा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिक्स्ड एंड केप्ट इन सेम वेसल एट रूम टेम्परेचर, क्योंकि एक्टिवेशन नहीं मिलती बेटा। स्टार्ट करने के लिए एक एनर्जी चाहिए होती है, जैसे आपको क्लास में बताया था कि आग नहीं लगती, एलपीजी सिलेंडर हम ऑन करते हैं, गैस निकलती है ना, फिर जलाना पड़ता है उसको। कंबशन सारी फीजिबल है, लेकिन स्टार्ट क्यों नहीं होती, एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। तो चेक करो, यहाँ ये लिखना चाहिए
कि एक्टिवेशन एनर्जी नहीं मिलती रूम टेम्परेचर पे। ऐसा कुछ लिखा है या नहीं लिखा आंसर में कोई? यही आ जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी वाला, तो एक ही रीजन है, एक्टिवेशन एनर्जी इज हाई एट रूम टेम्परेचर। मतलब नहीं मिलती, मेन तो अब हाई या लो में ना सोचो, एक्टिवेशन एनर्जी नहीं मिल रही रूम टेम्परेचर पे। अगर आप इसे जला दोगे हल्का सा माचिस लेके तो एक्टिवेशन मिल जाएगी, रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, नाइन्टी तक चेक करो। नाइन्टी फाइव तक, 93। Which of the following factors are responsible for the increase in rate of surface catalyzed reaction? एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज कहीं लिखा तो वो तो है ही है, देखो एटलीस्ट प्रोवाइड प्रॉपर ओरिएंटेशन, ठीक है, एक तो ओरिएंटेशन देता ही है। एक्टिवेट दोनों ही सही लग रहे हैं बेटा। एक्टिवेशन कम करता है, देखो मेन तो ये है सेकंड, कैटलिस्ट डिक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी। सेकंड लो के ऑप्शन कोई है नहीं अकेला, तो फिर फर्स्ट एंड सेकंड दोनों उठा लो, क्योंकि कैटलिस्ट से प्रॉपर ओरिएंटेशन भी मिल सकती है, क्योंकि नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन बढ़ते हैं, और इफेक्टिव कोलिजन दो तरह से बढ़ते हैं, एक तो एक्टिवेशन एनर्जी की वजह से, फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन इंक्रीज। ठीक है, और इसमें दो फैक्टर हैं, ड्यू टू एक्टिवेशन एंड समटाइम ड्यू टू ओरिएंटेशन। जैसे निकल वाला किया था हमने, जब निकल के ऊपर हाइड्रोजन आएगा तो देखो फायदा ये हो जाएगा कि जब इथीन इसके ऊपर एच एक ही जगह पे लग जाएंगे तो इथीन के ऊपर एच शिफ्ट जल्दी हो जाएंगे। ठीक है, तो डायरेक्शन ओरिएंटेशन का भी फायदा हो गया हमें, एक डायरेक्शन में हो रहा है पर्टिकुलर एक्शन, तो ये ऐसे इजी हो जाता है। आगे देखो 100 तक कोई और है? इसके बिना देख लो बेटा, कोई और डाउट है एग्जाम्पल में किए हैं आगे या नहीं? 100 तक तो हो गए हमारे। आगे किए हैं तो अभी ले लो, बाद में लेने हैं बाद में ले लो, तुम चेक करो कैसे करना है। मान्य किए हैं बेटा आगे? यस सर, सर किए हैं। हाँ पूछो फिर, एग्जाम्पल में से चेक कर लो। एग्जाम्पल में से 10th कर रहा हूँ। ये तो इसे देख के बताना पड़ेगा आपको, पहले 9th पढ़ना, 9th पढ़ के। Which of the following option does not show instantaneous rate of reaction at 40th second? इनमें से 40th सेकंड पे कौन नहीं दिखाता, तो 40th सेकंड पे चेक करो, स्लोप देखो क्या क्या है। आयुष का इधर पड़ा पीछे।
रचित ये ले जा फोन। अरे ये तेरा बड़ा फोन। ये बज रहा है। पहला V5 से V2 स्लोप देखो बेटा, V5 से V2 का क्या 40 सेकंड के लिए स्लोप सही लग रहा है। V5 से V2 अगर लेते हैं तो नीचे टाइम देखना 50 और 30 के बीच में इंटरवल बन रहा है V5 से V2, तो फिर ये तो इसका स्लोप सही बन रहा है ना। तो ऐसे चेक करना है हमने V4 से V2 50 और 30 के बीच में, V3 से V2 40 और 30, V3 से V2 40 और 30 सही आ रहा है। V3 से V1 ये भी सही आ रहा है। जो लाइन को टच कर रहे हैं ना स्लोप वो सारे सही हैं, एक लाइन को टच नहीं कर रहा। आपको इसमें ऐसे देखना है, ये वाली जो लाइन खींची है उसने स्ट्रेट लाइन 40 सेकंड के लिए, ठीक है। इस पे जो भी टच कर रहे हैं वो सही है, अगर इस पे टच नहीं कर रहा वो गलत है। तो आप V4 और V2 वाला फोकस करो। V4 बाहर जा रही है लाइन 50 वाली, यहाँ पे दो लाइन है। V5 तो इस लाइन को टच कर गई, ये तो है V5 वाली, यहाँ पे आ गया 50। V3 वाली भी इसे टच कर गई 40 पे। तो ये तो देखो स्लोप हो गया हमारा, है ना। इस लाइन का स्लोप इतना बन गया, ये वाला और ये वाला, ये क्या हो गया स्लोप। लेकिन V4 वाली देखना वो भी 50 पे कह रहा है, और V4 वाली तो हमें पता है 50 पे टच कर ही नहीं सकती, क्योंकि V5 अगर 50 पे जा रहा है तो वॉल्यूम V4 वो 50 पे हो ही नहीं सकता। वो यहाँ कहीं 45 पे आना चाहिए था, वो आगे जाके उसने 50 कर दिया। तो हमें स्लोप इस लाइन का लेना है, ये वाली लाइन का OA, इसका स्लोप आपको लेना होता है। तो बाकी सारे ध्यान से देख लो, सिर्फ बी छोड़ के बाकी सभी इस पे मैच कर रहे हैं, इसी लाइन को टच कर रहे हैं। टाइम इंटरवल भी क्रॉसपॉन्डिंग है। ऊपर वाला कंसंट्रेशन गैप है, नीचे वाला टाइम इंटरवल है, डिवाइड करके सही आ रहा है। लेकिन ये V4 वाला ध्यान से देख लो बाहर चला गया, इधर से जो नीचे 30 है वो भी बाहर चला गया इससे, 50 से 30 नहीं, 30 तो सही आ रहा है इस पे, 50 वाला ही गलत जा रहा है बेटा। तो V4 से V2 वाला ये गलत है, समझ आ रहा है। बाकी अब चेक करो, लाइन पे दिख रहे हैं सारे, इसे टच करेंगे। जैसे यहाँ टच किया B5, यहाँ टच किया V3, C में V3 और V2 देख लो, इसे टच करेंगे V3 एंड V2, करस्पॉन्डिंग नीचे टाइम इंटरवल भी सही है। D में भी टच करेंगे, लेकिन सिर्फ B है जो टच नहीं कर रहा, आगे निकल गई लाइन, क्योंकि 50 सेकंड पे जा तो वॉल्यूम V4 होगा, जा वॉल्यूम V5 होगा। तो स्लोप जिसमें गलत है बस मैथमेटिकली ऐसे देखना था। आगे देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं तो ये बुक ले आना मेरे पास, अगर अभी भी समझ नहीं आया तो बुक से समझा दूंगा ना। समझ आया नहीं मान्या? यस सर यस। बस लाइन पे देखना, टच नहीं हो रही V4 वाली, आगे चलेगी, इतना देखना है। आगे देखो, इंस्टेंटेनियस रेट होती है स्लोप। नेक्स्ट कोई देखो, एग्जाम्पलर में 16 क्वेश्चंस है मेरे पास, और कोई चेक करो। आगे किए हैं सर्च एंड रीजन वाले टॉपिक में, इनमें देखो कोई भी डाउट है किसी का?
और आगे कोई भी डाउट है किसी का? फिफ्थ न्यूमेरिकल में टाइम टेकन फॉर 75% ट्वाइस है T50 का। इट मींस फर्स्ट ऑर्डर हो गया बेटा, क्योंकि 75 हाफ लाइफ का डबल हो जाता है फर्स्ट ऑर्डर में। concentration of Q varies with reaction time as shown in the figure. The overall order of the reaction is P का तो फर्स्ट ऑर्डर आ ही गया, क्योंकि P के लिए 75% से 75% 2T हाफ है। Q का निकाल लो। Q के लिए जो कर्व है उससे पता चल रहा है भी कंसंट्रेशन Q की लगातार कम होके 100% कंप्लीट होगी, तो जीरो ऑर्डर होना चाहिए मेरे ख्याल में Q का। इसका आंसर चेक करो क्या दिया हुआ है टोटल। P का 1 और Q का 0 ऐसे दिया हुआ है। यस सर, फर्स्ट ऑर्डर ही है। क्योंकि बेटा जो Q वाला ना वो 100% कंप्लीट होगी लिमिटेड टाइम में, और ये सेम स्पीड पे चले जा रही है। देखो सेम स्पीड पे एक ही रिएक्शन चल रही है, कौन सी है? जीरो ऑर्डर। तो हमने ऐसे आइडिया लगाया, हमने कहा भी P के लिए तो ऑर्डर 1 है। रीजन क्या है? रीजन इसका T75% जो है वो 2T हाफ है। Q के लिए ऑर्डर 0 कह रहे हैं हम, क्योंकि सेम स्पीड पे रिएक्शन चल रही है एंड कंज्यूम 100% हो रहा है लिमिटेड टाइम में, है ना। तो ये वाला ऐसे जो कर्व है, ये आपको बताया था एवरेज रेट ही होता है, चाहे चेक कर लो, जितना स्लोप उतना की है। मतलब इधर कंसंट्रेशन आ गई, इधर क्या आ गया? टाइम। तो सीधा रेट का फॉर्मूला लग जाता है, रेट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन बाय टाइम। यहाँ स्लोप आया था वो इंस्टेंटेनियस रेट है और वो जीरो ऑर्डर के लिए होता है सिर्फ। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। और कोई देखो बेटा एग्जाम आर्काइव में, उससे पहले देख लो कोई थिंकिंग कॉर्नर का कोई भी डाउट है तो। एग्जाम में देख रहा हूँ 7th क्वेश्चन कर रहा हूँ पहले। 7th is flask contains mixture of A and B, both compound decomposed by first order. Half life for A and B are 300 and 180. दोनों का फर्स्ट ऑर्डर है, दोनों की हाफ लाइफ पता है। कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी आर इक्वल इनिशियली। टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंसंट्रेशन ए टू बी 4 टाइम that of B. हाफ लाइफ पता है तो K पता है, K इज इक्वल टू 0.693 बाई T हाफ। पहले A का ले लेते हैं, इसका T हाफ कितना है? 300 इज इक्वल टू 2.303 बाई T log। A से क्या रह रहा है? A। KB इज इक्वल टू 0.693 बाई, इसका है 180 इज इक्वल टू 2.303 बाई टाइम। दोनों को सेम लगना चाहिए, ये B नोट से B रहना चाहिए। लेकिन क्या कह रहा है वो, कंसंट्रेशन में क्या फर्क है? कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी पहले इक्वल है, ये ए नोट है तो मैं दे देता हूँ, ठीक है, इक्वल है। टाइम रिक्वायर्ड फॉर ए टू बी 4 टाइम्स दैट ऑफ बी। अगर बी बी बन गया तो ये कितना बनना चाहिए? 4B बनना चाहिए। ये समझ आ रहा है? कंसंट्रेशन जो ए की बचे वो कितनी बचे? 4B बचे। ये अगर बी बचे, दोनों की कंसंट्रेशन पहले मैंने ए नोट मान ली सेम, जो बचेगा ए वो 4 गुना बचना चाहिए बी से। तो ये टाइम देख लो कितना लगेगा, दोनों को रेशो ले लो। नहीं, टाइम इक्वल करना पड़ेगा हमें।
क्या लगता है ऐसे आ जाएगा? हाफ लाइफ टाइम पता है हमें, कंसंट्रेशन पता है, इतने से इतना करना है। सीधा अगर करके देखें, ए से हाफ हो जाएगा, फिर 1/4 हो जाएगा, ऐसे चलता जाएगा। बी से हाफ हो जाएगा, फिर 1/4 हो जाएगा, ऐसे चलता जाएगा। अगर इनिशियल कंसंट्रेशन ए एंड बी की इक्वल है, टाइम रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन ए टू बी 4 टाइम दैट ऑफ बी। इसमें मान लो 300 मिनट लगते हैं, 300 सेकंड, इसे लगते हैं 180 सेकंड। तो कोई 6 पे डिवाइड, 300 बाय 180, 10/6। कोई होल नंबर नहीं बन रहा है। हिट एंड ट्रायल करके देख लो, अगर 180 सेकंड ले तो नहीं बन रहा। 900 करके देखो, ये 300, ये 300 में 1/4, फिर 300 में कितना आ गया, 1/8। ए 1/8 आ गया। ए इज 4 टाइम दैट ऑफ बी। 900 में ये चलते हैं, 900 के कोई 180 से वो कर लोगे, कितने बनेंगे? हाफ लाइफ बन सकते हैं कोई? होल नंबर बनता है कोई? 5? यस 5 करो। एक हाफ लाइफ में हाफ हो गया, फिर 1/4 हो गया, 2। 3 हाफ लाइफ में 1/8 हो गया, 4 हाफ लाइफ में 1/16 हो गया, 5 में 1/32 हो गया। बस ठीक है, ये 1/8 है, 1/32 है। तो 1/8 जो है वो कितने टाइम है 1/32 का 4 गुना है। तो हिट एंड ट्रायल से ही कर लो बेटा, ठीक है? देख लो ऐसे कर लो, नहीं तो कैलकुलेशन लेंथी हो रही थी लोग लेके। तो देखो, हमने पहला ऑप्शन चेक किया 180 तो सही नहीं आ रहा, दूसरा ऑप्शन चेक किया 900। 900 वाला हमने ऐसे किया भी, मान लो 900 सेकंड है तो ए 3 हाफ लाइफ हो गए, एक हाफ लाइफ में हाफ हो गया, दूसरे में 1/4 हो गया, तीसरे में 1/8 हो गया। इसका 900 में 5 हाफ लाइफ है, 5 हाफ लाइफ में एक बार हाफ, दूसरे में 1/4, तीसरे में 1/8, चौथे में 1/16, पांचवें में 1/32। और अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमारा सही आ रहा है, कहता है जो ए की कंसंट्रेशन बचती है वो बी का कितने गुना बचती है, 4 गुना। ठीक है, तो ऐसे कर, समझ आया? समझ आया बेटा ये? यस सर। इसका नेक्स्ट देखना, और कौन सा डाउट था एग्जाम आर्काइव में? सिक्सटीन एंड 13। 13 एंड 16 कर रहे हैं। जीरो ऑर्डर के लिए कौन सा वैलिड है? जीरो ऑर्डर तो बेटा खत्म ही हो जाती है 100% 2 टी हाफ में। T3/4 कितना टाइम लगेगा? अगर जीरो ऑर्डर की बात करें तो 100 से 50 होगा एक टी हाफ में। ठीक है, 75%, 75% का मतलब 50 पहुंच गया, 50 से 25। तो अगर ये 50 कंज्यूम होता है टी हाफ में, तो आधा टी हाफ ही लगेगा आगे यहाँ तक जाने में।
ये समझ आ रहा है, क्योंकि जीरो ऑर्डर सेम स्पीड पे चलती है। अगर इसका 50 कंज्यूम हो रहा है इतने में, तो 25 कंज्यूम होगा आधे टाइम में। जितना टाइम यहाँ लगता है, मान लो यहाँ 100 सेकेंड लगते हैं, तो यहाँ कितने सेकेंड लगेंगे? 50 सेकेंड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। तो इसका मतलब यहाँ आधा टी हाफ है, तो यहाँ से यहाँ 75% पहुंचने में टी 75% में कितने टी हाफ लग गए बताओ? एक ये लग गया पूरा, 3/2 और आधा ये लग गया, 3/2 लग गए। चेक करो कहीं ऐसा आंसर आ रहा है तो टी 75%, 3/2 टी हाफ आ जाएगा। 16 कर रहा हूँ। 16 is a rate of decomposition sample initially at a pressure इतना है, रेट पता है, 5% रेक्ट कर गया, पहले प्रेशर कितना है? इनिशियल 363, रेट कितना है? 1। 5% रेक्ट कर गया, 5% रेक्ट कर गया, तो बचा कितना होगा इसका? 95% बचा। तब रेट कितना है? 0.5। 33% रेक्ट कर गया, तो बचा कितना? 67% बचा। तब रेट कितना है? 0. टोर इतना है 1,500 हेक्टर। 5% के लिए देखना मिसिंग है कुछ पढ़ना। इनिशियली एट ए प्रेशर 363, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन कितनी थी? 1। व्हेन 5% हैड रिएक्टेड, गिवन नहीं है ना, इनकम्प्लीट लग रहा है क्वेश्चन। आप चेक करना, आपके पास है ही। व्हेन 5% रिएक्टेड दिया ही नहीं हुआ। एंड 0.5 टोर पर सेकेंड व्हेन 33% रिएक्टेड। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज, अब ये 0.5 है या ये 0.5 है, थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है। तो रेट R3/R1 इज इक्वल टू P3/P1 का होल पावर n। ये कितना रह गया? 33 रेक्ट कर गया, तो 67% बचा है। R3 कितना है? 0.5। ये कितना है? 1। P3 कितना बचा है? 67 रेक्ट, 33 रेक्ट कर गया, 67% बचा है। 0.67 की पावर 0.5। मुझे लगता है कुछ मिसिंग है बेटा, आप चेक कर लो इसमें, कहीं और चेक कर लेना जेई मेन के पेपर में। ठीक है सर Yes. आई थिंक वो 1 टॉर पर सेकेंड वो 5% के लिए ही है, क्योंकि उससे पहले नहीं है कुछ। 5% के लिए, फिर तो ये हाँ 95 जी बचा। अच्छा, 1 टोर 5% के लिए है ये, मतलब इनिशियल वाला है ही नहीं कुछ। फिर इसे हम ऐसे करते हैं, हिट एंड ट्रायल होता है, के निकाल के देखते हैं 0 एंड फर्स्ट का, जिसका मैच हो गया उससे हम कहेंगे भी ये सही है। ऐसे क्वेश्चन का एक सोल्यूशन है हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है? पहले आप के निकाल के देखो, जीरो ऑर्डर के लिए दो वैल्यू के की निकाल लेंगे। अगर के सेम आता है दो निकाल के, तो हम कहेंगे जीरो है। अगर नहीं आता तो फर्स्ट है। फिर हम करेंगे सेकंड के लिए। ठीक है, तो इसमें सेकंड ऑर्डर दिया हुआ, हम सेकंड के लिए सीधा ट्राई करके देख रहे हैं। अगर सेकंड के लिए ट्राई करें के, तो के का फॉर्मूला क्या रहता है? 1/t 1/a माइनस 1/0। चेक करना, यही होता ना फॉर्मूला।
5% रिएक्ट कर गया, नहीं इसमें तो रिएक्शन रेट दिया हुआ है। रेट दे रखा है, टाइम तो दिया नहीं हुआ, फिर पहले वाला ही लगेगा। R2/R1 इज इक्वल टू C2/C1 होल पावर n। कुछ एक सर आ वर्ड रहा में है इससे आंसर। आ रहा है। यस सर। 5% पे क्या लिया तुमने? 1। सर यस, नहीं 1 torr/second 5%, हाँ जी हाँ जी। फिर थर्टी अच्छा, थ्री और पॉइंट फाइव कैसे किया बताओ? कंसंट्रेशन 5% एक्ट कर गया तो कितनी ली कंसंट्रेशन? सर 0.95 और ये 0.67 0.66, हाँ जी 66, हाँ जी। और R2 ले लिया 0.5 और 1। ठीक है, यस सर, इसको 1/2 डिवाइड 1.4। इज इक्वल टू, इधर कितना आ रहा है डिवाइड करके? 67/95। सर अप्रोक्स मतलब मैंने 2 को ऊपर ले लिया, वही 1.44 आ गया अप्रोक्सीमेटली, जो 2 का स्क्वायर है। अच्छा, N2 आ गया फिर। यस सर। ऐसे कर लो बेटा, करेक्शन कर लो। Initially at a pressure of 363 was 1 when 5% reacted। अच्छा, इसे बस ऐसे पढ़ो कि 5% reacted तो कितना है? 1। और 33% reacted तो कितना है? 0.5। इसे ऐसे पढ़ो, फिर वही इनिशियल रेट मेथड लग जाएगा, जैसे हमें टेबल बना के देता था ना, उसके बेस पे कर लो। आगे देख लो और कौन सा रह गया एक। सिक्सटीन हो गया एग्जाम आर्काइव का। थिंकिंग कॉर्नर का 5 देखोगे। 50% कंप्लीट है। फिफ्थ कर रहा हूँ बेटा थिंकिंग कॉर्नर का। तो हाफ लाइफ पता है 30 मिनट है, एंड इन पहले तो 2K निकाल लो, इसमें 2K निकाल के तुम्हारा एक्टिवेशन एनर्जी निकल जाएगा। टेम्परेचर है 27 डिग्री, दैट इज 300 केल्विन। K कितना है? 0.693/30। फिर टेम्परेचर हो गया 47, दैट इज 320। K कितना है? K1 ले लो 0.693/10। log K2/K1 is equal to EA/2.3R 1/T1 माइनस। इसे सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। log K2/K1 क्या 30/10 आ जाएगा? चेक करो, ये निकाल दो, जूल्स में लेना है। 1/300 माइनस, इसे सॉल्व करना बेटा, एक्टिवेशन निकल जाएगी। एक्टिवेशन सभी की 2 की सेम आ रही है। के इसी से निकाल लो, के तो निकला ही हुआ तुम्हारा। ठीक है, पहले के निकाल लो, फिर एक्टिवेशन निकाल लो। सॉल्व इसे कर लेना, और कोई चेक करो।
ठीक है बेटा, क्लास ऑफ कर रहा हूँ। ठीक है, अवस्थी स्टार्ट Excuse कर me, sir. सकते हो आप। हाँ जी, सर टेस्ट ट्यूसडे को है या वेंसडे को? ट्यूसडे को है बेटा, ओके टेस्ट सर। ट्यूसडे को रखा है ना। ठीक है।